अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है समीन ख़ान और ओपन टून्स की एक और ट्यूटोरियल के साथ हाज़िर हूँ। इस ट्यूटोरियल में मैं आपको ड्राइंग बनाने का तरीका बताऊँगा, लेकिन बहुत आसान तरीका। अगर आपको ड्राइंग नहीं आती, आपके ड्राइंग स्किल्स बिल्कुल ज़ीरो हैं और आप ड्राइंग बनाना जो है चाहते हैं ओपन टूल्स के अंदर, तो उसके लिए जो तरीका मैं आपको बताने वाला हूँ वो तरीका ये है कि आप कोई भी तस्वीर लें और उस तस्वीर के ऊपर जो है ड्राइंग बनाएं। जैसे ये तस्वीर मेरी अपनी तस्वीर है, तो इस तस्वीर को मैं ड्रैग करके ले आया हूँ और इसके ऊपर हम जो है ड्राइंग बनाएंगे। ये पहले से मैंने कुछ थोड़ी सी करेक्ट की है, ज़्यादा तो नहीं हुई लेकिन कुछ बेहतर हुई है। ड्राइंग बनाने के लिए आसान कर दिया है मैंने। यहाँ से सिंपली ब्रश लिया और ब्रश को जो है हमने एक और लेवल लेंगे, वेक्टर लेवल ले लिया और उसके ऊपर ओके कर दिया। फिर इसको सेलेक्ट करके ब्रश जो है वो हम यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर 0.33 है इसका साइज़ और हम यही साइज़ रखेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं किसी एक जगह से, ऐसी जगह से जहाँ से हमें आसान पड़े। ठीक है, तो हम जो है कंट्रोल पॉइंट एडिटर टूल के साथ जो है इसको करेक्ट करेंगे। ये सिंपल सा हमने शेप बना दी और अब कंट्रोल पॉइंट एडिटर टूल के ऊपर आ गए और यहाँ से हम इसको जो है अब ठीक करेंगे। स्पेस प्रेस करके हम हैंड टूल ले आए हैं, दोबारा से इस पर सेलेक्ट करते हैं और अब जो है यहाँ, फिर यहाँ और कुछ इस तरह से हम जो है अपनी ड्राइंग बनाएंगे। तो ज़्यादा मुश्किल नहीं है, ये बिल्कुल आसान तरीका है जो मैं अब बता रहा हूँ आपको। ड्राइंग बनाने का बहुत ही आसान तरीका, यूज़फुल तरीका, जिससे आप जब चाहें ड्राइंग बनाएं अपने पसंद का और इसमें आपको कोई परेशानी का सामना भी नहीं करना पड़ेगा। तो ये है, मैं वीडियो को थोड़ा फास्ट चला देता हूँ। तो अब जो है इससे आगे हम जो है बाल और दाढ़ी बनाएंगे। तो बाल और दाढ़ी के लिए भी हम वही तरीका करेंगे। कुछ ऐसे एक लाइन बनाएंगे और उस लाइन को लाकर वापस यहाँ मिला देंगे। ठीक है, तो ये भी एक साथ बना दिया हमने और इसको जो है हम अब करेक्ट करेंगे पॉइंट एडिटर टूल के ज़रिए। ठीक है, अच्छा, कंट्रोल पॉइंट एडिटर टूल में एक चीज़ मैं आपको बताऊं, अगर आपने यहाँ पर कोई कट बनाना है तो उसमें जो है आप कंट्रोल के साथ यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर जो है एक और कट लग जाएगा। जैसे मैंने ये किया, अब जो है ये कट तो लग गया है, लेकिन मैं इसमें मांग बनाना चाहता हूँ। तो उसके लिए क्या करेंगे कि अगर इसमें ये जो हैंडल है, ये हैंडल अब जो है सीधा आई के शक्ल में है, अगर इसको एल या वी के शक्ल देनी है तो उसके लिए आल्ट प्रेस करेंगे और इस एक हैंडल पर आप क्लिक कर देंगे तो ये कुछ इस तरह से हो जाएगा। ठीक है, तो ये हुआ। अब आप आल्ट छोड़ भी दें तो भी ये जो है ये कुछ इस तरीके से काम करेगा। तो ये हुआ और अब जो है मैं आगे आंखें और मुंह और ये मूंछें बनाता हूँ।
जी जनाब, तो ये शेप बन चुका है और इस शेप में जो है हम अब कलर फिल करेंगे। कलर फिल करते हैं यहाँ पर, यहाँ से शुरू करते हैं और फिर जो है इसको बनाते जाएंगे और कलर फिल करते जाएंगे। न्यू स्टाइल और न्यू स्टाइल में यहाँ और फिर यहाँ। ठीक है, ये बालों का कलर हो गया और बालों का कलर जो है ये यहाँ से ये ओपन है, तो जब तक ये ओपन होगा इसमें कलर फिल नहीं होगा। इसको हम जोड़ लेते हैं और फिर जो है इसको थोड़ा सा करेक्ट भी कर लेते हैं यहाँ। ठीक है, अब जो है हम कलर ले लेते हैं। कलर फिल कर दिया हमने ये कलर हो गया और इस जो आईब्रो है, आईब्रो के अंदर भी सॉरी ये जो है ये भी इस जगह से ओपन है, बिल्कुल है, तो इसको भी क्लोज कर देते हैं। तो कुछ इस टाइप की जो है स्केच बन गई है हमारे सामने। आप देख सकते हैं मैंने जो है, मेरी ड्राइंग बिल्कुल ख़राब थी लेकिन हमने कुछ ये बना दिया। ठीक है, वो जो बैकग्राउंड में तस्वीर थी उसके ऊपर जो है हमने ये बना दी, यानी कि इससे ये बना दिया। ठीक है, तो इस तरह से आप स्केच बना सकते हैं, कार्टून बना सकते हैं और एनिमेशन बना सकते हैं। तो ड्राइंग बनाने का ये तरीका मेरा मकसद था आपको बताना। अगर आपको ड्राइंग नहीं आती तो आप इस तरीके से ड्राइंग कर सकते हैं, बना सकते हैं, एनिमेशन बना सकते हैं। तो उम्मीद है वीडियो आपको समझ आ गई होगी। ज़्यादा मुश्किल नहीं थी, आसान था। तो अब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली किसी वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।